गांव शिवधाम की एक बूढ़ी माँ गंगा देवी अब बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। शरीर ने साथ छोड़ दिया था, लेकिन उसकी आंखों में एक ही आस बाकी थी। काश मैं एक बार केदारनाथ के महादेव के दर्शन कर पाऊं, फिर चैन से इस देह को छोड़ दूं। बेटा शिव नारायण गरीब था, रोज मजदूरी करता। माँ की हालत देखकर उसकी भी आंखें भर आती, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। माँ को वह बस दिलासा देता, अम्मा कभी न कभी भोलेनाथ खुद आ जाएंगे। गंगा देवी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और बाहर तूफान था। शिव नारायण माँ के पास बैठा था कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक अजनबी साधु खड़ा था, भस्म लिपटे, शरीर पर बागंबर, गले में रुद्राक्ष की माला और आंखों में शांति की गहराई। साधु ने बस इतना कहा, तेरी माँ ने मुझे बहुत पुकारा है, आज उसका समय पूरा हुआ है और उसकी अंतिम इच्छा भी। शिव नारायण कुछ समझ पाता उससे पहले ही साधु माँ के कमरे में चला गया। माँ की मुरझाई आंखों में अचानक चमक आ गई। उसने कांपते हाथों से साधु के चरण छुए और बोली, भोलेनाथ आप सच में आ गए। साधु मुस्कुराया, मैं हर उस पुकार में हूँ जहाँ सच्चाई हो, ममता हो और भक्ति हो। आज तुमने मुझे अपने प्रेम से खींच लाया। अगले ही पल माँ ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे वह सच में केदारनाथ के दर्शन कर चुकी हो। कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और फिर साधु धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। शिव नारायण रोते हुए माँ के चरणों में गिर गया, लेकिन उसके आंसू अब केवल दुख के नहीं थे, उसमें चमत्कार, भक्ति और विश्वास था। इसलिए दोस्तों, जब प्रेम और भक्ति सच्ची हो तो महादेव किसी के घर आने से कभी नहीं कतराते। वे सिर्फ मंदिरों में नहीं, माँ के अंतिम सांसों में भी समा जाते हैं। हर हर महादेव।